बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो तकरीबन फाइनल हो चुका है और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि इस मर्तबा बिहार विधानसभा चुनाव में कितने मुसलमानों को जीत मिली है, कितने मुसलमान एमएलए मुंतखब हो चुके हैं। और आखिरी में आपको हम तफसील से बता देते हैं कि कितने मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे, कितने मुसलमानों को चुनाव में कामयाबी मिली और कितने बहुत कम वोटों से हार गए और कैसे वो सब हारे। क्योंकि इस मर्तबा उम्मीद ये थी कि बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 से ज़्यादा मुसलमानों को जीत मिलेगी, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत की जो तादाद है वो सबसे कम हो चुकी है। और आज़ाद भारत की तारीख में बिहार में पहली मर्तबा इतने कम मुसलमानों को चुनाव में जीत मिली है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2015 में 24 मुसलमानों को जीत मिली थी, 2020 में भी 19 मुसलमानों को जीत मिली थी। लेकिन इस मर्तबा पहले टिकट कम दिया गया और टिकट कम देने के साथ साथ जब रिजल्ट आया तो मुसलमानों को वोट भी नहीं दिया गया। और उसका नतीजा यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10 मुसलमानों को जीत मिल सकी है। सिर्फ 10 मुसलमान ही एमएलए बन सके। उनमें से 5 मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, उनको एआईएमआईएम के टिकट पर जीत मिली है और 5 आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुल 10 मुसलमान ही एमएलए बन सके। 2020 में भी कम से कम 19 मुसलमानों को जीत मिली थी। ये कौन लोग हैं, आगे मैं इनकी आपको पूरी तफसील बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बिहार चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो एक तरह से फाइनल हो चुका है और महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिल रही है। एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर रखा है और एनडीए कंटिन्यू 203 सीटों पर बनी हुई है। बीजेपी 89 यानी 90 से कम हो गई है बीजेपी की सीटें। जेडीयू 85 सीटों पर लीड कर रही है। एलजेपी भी 19 सीटों पर लीड कर रही है। उसके अलावा मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 5 और 4 सीटों पर जीत रही है। आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली। आईएनसी 6 सीटों पर जीत गई है। वीआईपी को 0 सीट मिली और लेफ्ट की एक पार्टी ने 2 सीट पर जीत हासिल की है, एक ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने मुसलमानों को और कहां कहां से जीत मिली है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 10 मुसलमानों को जीत मिली। पहला नाम है अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान को अमौर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर जीत मिली है और तकरीबन 38,000 से ज़्यादा वोटों से अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल की है। अख्तरुल ईमान के मुकाबले में जो उम्मीदवार हारा उनका नाम है सबा जफर, जनता दल यूनाइटेड का, और उन्होंने भी मजबूती के साथ मुकाबला किया। लेकिन अख्तरुल ईमान की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार 50,000 वोट भी नहीं ला सके। जो जलील मस्तान है, उस सीट पर राहुल गांधी ने चुनावी कैंपेन किया था। इमरान प्रतापगढ़ी ने, दूसरे नेताओं ने। दूसरी सीट है विधानसभा की कोचा धामन की, जो किशनगंज की विधानसभा सीट है और यहां से एआईएमआईएम के उम्मीदवार सरवर आलम को जीत मिली और तकरीबन 23,000 वोटों से इनको भी जीत मिली। और इस सीट पर मास्टर मुजाहिद की हार हुई, जो आरजेडी से उम्मीदवार थे। मास्टर मुजाहिद पहले जेडीयू में थे। वक्फ के मुद्दे पर इन्होंने जेडीयू को छोड़कर आरजेडी को ज्वाइन किया। एआईएमआईएम भी इनको अपने साथ लेना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने एआईएमआईएम को ज्वाइन नहीं किया और कोचा धामन विधानसभा की सीट भी आरजेडी हार गई। उसके बाद तीसरी सीट है बहादुरगंज की। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को जीत मिली और तौसीफ आलम भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे। यहां पर कांग्रेस के मुसव्विर आलम को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर यहां बीजेपी उम्मीदवार रहा। चौथा नाम है गुलाम सरवर का, जिनको बैसी विधानसभा सीट से जीत मिली। बैसी विधानसभा भी किशनगंज लोकसभा में पूर्णिया जिला में है और यहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार को जीत मिली। दूसरे नंबर पर भी यहां बीजेपी का उम्मीदवार रहा। आरजेडी उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुभान बैसी विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर चले गए। उसके बाद पांचवा नाम है मुर्शिद आलम का। मुर्शिद आलम को जोकीहाट विधानसभा सीट से जीत मिली और यहां दूसरे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार मंजर आलम रहे। तीसरे नंबर पर सरफराज आलम, चौथे नंबर पर आरजेडी उम्मीदवार शहनवाज आलम। तो जोकीहाट विधानसभा सीट जो खानदानी सीट मानी जाती थी, तस्लीमुद्दीन मरहूम के बेटों की, खास सरफराज जीते, शहनवाज जीते, उस सीट को दोबारा एआईएमआईएम के मुर्शिद आलम ने जीत लिया है। उसके बाद छठी सीट जहां कोई मुसलमान एमएलए बना वो सिवान की रघुनाथपुर की विधानसभा सीट है, जहां उसामा शहाब ने तकरीबन 10,000 वोटों से चुनाव को जीत लिया है
ओसामा साहब को हराने की पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी, हेमंता बिस्वा शर्मा ने रैलियां की थी, दूसरे नेताओं ने रैली की थी। सब ने कहा था ओसामा की जीत का मतलब है ओसामा बिल्ला दिन की जीत होगी। सभी ने वहां जाकर कहा था कि ओसामा की जीत का मतलब है सिवान में गुंडागर्दी आम हो जाएगी, सिवान में जंगल राज आ जाएगा, सिवान में हिंदुओं पर अत्याचार किया जाएगा, हिंदुओं का जेनोसाइड शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद रघुनाथपुर विधानसभा की सीट ने ओसामा शाह पर भरोसा किया, उनको वोट किया, और शहाबुद्दीन को जो चाहने वाले वहां के हिंदू और मुसलमान हैं, सभी ने अटूट भरोसा जताया और ओसामा साहब की शानदार जीत हो गई। हालांकि रघुनाथपुर विधानसभा सीट मुस्लिम मेजोरिटी सीट नहीं है, मुसलमानों का वोट वहां कम और वहां अक्सरियती समाज का वोट ज़्यादा। इसके बावजूद ओसामा साहब ने इस सीट को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। 7वीं विधानसभा की सीट जहां से किसी मुसलमान को जीत मिली वो फैसल रहमान है। फैसल रहमान ढाका विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे और महज 178 वोटों से बीजेपी के जायसवाल को इन्होंने हराने का काम किया। फैसल रहमान ने चुनाव जीत लिया, 1 लाख से ज्यादा वोट इन्होंने हासिल किया। इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राना रंजीत भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन राना रंजीत को 5000 वोट भी नहीं मिल सका। राना रंजीत चौथे नंबर पर चला गया, तीसरे नंबर पर यहां जन स्वराज का उम्मीदवार रहा। तो फैसल रहमान ने कांटे की टक्कर में सख्त लड़ाई के दौरान चुनाव को जीत लिया। 8वीं विधानसभा की सीट किशनगंज की है, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार कमरुल हुदा को जीत मिली है। कमरुल हुदा का वहां मुकाबला बीजेपी की शिवती सिंह से था। कांटे की लड़ाई देखी गई, लेकिन फाइनली तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वोटों से कमरुल हुदा कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट को निकाल लिया। वहां एआईएमआईएम उम्मीदवार शम्स आगाज तीसरे नंबर पर रहा। 9वीं सीट जहां से महागठबंधन को या किसी मुसलमान को जीत मिली है वो अररिया विधानसभा की सीट है। अररिया विधानसभा सीट से आबिदुर रहमान को जीत मिली है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और यहां पर दूसरे नंबर पर रही शगुफ्ता अजीम जो जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार रही है, और तीसरे नंबर पर रहे इंजीनियर मंजूर आलम जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे। मंजूर आलम भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, कांग्रेस के लिए लगातार वो काम कर रहे थे। आबिदुर रहमान काफ़ी ज़ईफ़ है, उनके आंखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ की आवाम कंटिन्यू मुतालबा करती रही कि कांग्रेस को आबिदुर रहमान के अलावा किसी को टिकट देना चाहिए। आबिदुर रहमान के वालिद भी कई मरतबा एमएलए रहे मोहिदुर रहमान, और जब कांग्रेस ने आबिदुर रहमान को टिकट दिया तो वहाँ के लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, और इसी गुस्से का नतीजा ये है कि सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार मंजूर आलम ने 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर लिया। शगुफ्ता अजीम जेडीयू की उम्मीदवार होने के बावजूद भी कांटे की टक्कर देती रही और उसे भी मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन फाइनली कम से कम 12,000 वोटों से आबिदुर रहमान ने इस सीट को जीत लिया, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये 9वें मुस्लिम एमएलए हैं बिहार असेंबली में आबिदुर रहमान, और 10वां नाम है आसिफ अहमद का, एक नौजवान लीडर, एक यंग लीडर जो 20वीं विधानसभा से ताल्लुक़ रखता है। डॉक्टर फयाज़ अहमद के बेटे हैं। डॉक्टर फयाज़ अहमद आरजेडी से राज्यसभा एमपी हैं। वो 20वीं के एमएलए भी रह चुके। 2020 में वो चुनाव हार गए थे। 2025 में उन्होंने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, उनको जिम्मेदारी दी, और आसिफ अहमद ने पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान को संभाला। और फाइनली आसिफ अहमद ने कम वोटों से ही सही, लेकिन 20वीं विधानसभा से उन्होंने चुनाव को जीत लिया और बीजेपी के उम्मीदवार को वहां उन्होंने हरा दिया। बीजेपी का उम्मीदवार सिटिंग एमएलए था। तो ये कुल 10 मुसलमान एमएलए हैं जिनको जीत मिली। 5 एआईएमआईएम के, 3 आरजेडी के, 2 कांग्रेस के। बकिया सीपीआई एमएल से किसी को भी जीत नहीं मिल सकी, दूसरी पार्टियों से किसी को जीत नहीं मिल सकी। जनता दल यूनाइटेड ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें 4 में से 3 ने ज़बरदस्त मुकाबला किया, लेकिन कम वोटों के मार्जिन से वो हार गए, जिनमें जोकीहाट से मंजर आलम, अररिया विधानसभा सीट से शगुफ्ता अजीम और अमौर विधानसभा सीट से सबा जफर। बहुत क्लोज फाइट में लोग हार गए, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। सिर्फ 4 को ही जेडीयू ने टिकट दिया था। जेडीयू को लग रहा था कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं मिलेगा, फिर मुसलमानों को टिकट देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा 6-7 ऐसे मुसलमान एमएलए हैं
जो आपस में लड़ाई की वजह से हार गए, वरना मुस्लिम एमएलएस की तादाद और बढ़ सकती थी। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हो गई और वजह यह थी कि यहाँ पर एआईएमआईएम और आरजेडी के उम्मीदवार ने मजबूती के साथ मुकाबला किया। यहाँ एआईएमआईएम के उम्मीदवार को भी अच्छा खासा वोट मिला और सऊद आलम जो आरजेडी के उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए, उन्होंने भी 58,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया। नतीजा यह रहा कि यहाँ पर 8,000 वोटों से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हसनैन कौसर की हार हो गई। इसी तरह बलरामपुर विधानसभा सीट से आदिल हसन आज़ाद और महबूब आलम दोनों हार गए और यहाँ से भी संगीता देवी ने चुनाव को जीत लिया। आदिल हसन आज़ाद की जो हार हुई 389 वोटों से और महबूब आलम के यहाँ पर हार हुई 1300 कुछ वोटों से। महबूब आलम सिटिंग एमएलए थे तो इस सीट पर भी आसानी से जीत हो सकती थी। इसी तरह किवटी विधानसभा सीट से भी फराज फातमी की हार हो गई, जो मजबूत दावेदार थे और उनकी जीत का दावा किया जा रहा था। सुरसंड विधानसभा सीट से अबू दुजाना हार गए और अच्छे यानी तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वोटों से उनको हार मिली है। इसी तरह रफ़ीगंज से कई लोगों की हार हो गई। अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे, उनकी भी हार हो गई, हालांकि वो दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह यूसुफ सलाहुद्दीन भी अपना चुनाव हार गए। तो मुस्लिम उम्मीदवार जितने खड़े थे आरजेडी से, उनमें से 3 को जीत मिली। आरजेडी ने तकरीबन 18 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 18 में से सिर्फ 3 को जीत मिली, बकिया सभी अपना चुनाव हार गए। कांग्रेस ने 9 मुसलमानों को टिकट दिया था, उनमें से 2 को जीत मिली, बकिया सभी हार गए। सीपीआई एमएल ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया था, दोनों के दोनों हार गए, महबूब आलम और कमरुल अंसारी भी। इसके अलावा जन स्वराज ने तकरीबन 34 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन जन स्वराज का एक भी कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं जीत सका। सरफराज आलम के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन सरफराज आलम तीसरे नंबर पर चला गया और लोगों का मानना है कि अगर सरफराज आलम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता तो शायद चुनाव जीत जाता। लेकिन कई जगह जन स्वराज के मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से आरजेडी के उम्मीदवार की हार ज़रूर हुई। जन स्वराज ने एक नया खेल खेला था। जन स्वराज ने दरअसल जहां आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान नहीं था, वहां से जन स्वराज ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाया था, और जहां आरजेडी का उम्मीदवार कोई मुसलमान था, वहां से जन स्वराज ने यादव को टिकट दिया था। जन स्वराज ने मुसलमानों को कहा था कि देखिए, हम मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां पर आरजेडी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, वहां पर हमने मुसलमान को टिकट दिया। उधर यादवों से जन स्वराज के लोगों ने कहा कि जिस सीट पर यादवों को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, जहां मुसलमान को दे दिया, हमने वहां यादव समाज को टिकट दिया, और उसका नतीजा यह है कि हम यादवों की लीडरशिप को बढ़ा रहे हैं या मुस्लिम क़यादत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन नुकसान सीधे सीधे आरजेडी को हुआ। अब आरजेडी के जो लीडर्स हैं वो यकीनी तौर पर ठेकरा फोड़ेंगे जनसुराज के सर भी और एआईएमआईएम के सर भी, कि इन लोगों की वजह से हमारी हार हुई है। मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस चुनाव में सिर्फ 10 मुसलमानों को जीत मिल सकी, इसके अलावा जीत नहीं सके। पिछली मरतबा 19 को जीत मिली थी और उससे पहले 24 को जीत मिली थी। 2010 में भी 15 से ज़्यादा मुसलमानों को जीत मिली थी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।